नमस्कार साथियों, मामन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेग जिला। देखिए, डेग जिला भरतपुर जिले में आता था पहले। भरतपुर जिले को तोड़कर डेग जिला बनाया गया है। अब संभाग भरतपुर ही रहेगा, जिला डेग रहेगा। भौगोलिक और प्रशासनिक परिचय हम आपको बताएंगे डेग जिले के बारे में, जिसकी अगर घोषणा की बात की जाए तो डेग जिले की घोषणा 17 मार्च 2023 को हुई और मंत्रिमंडल ने मंजूरी इसकी 4 अगस्त 2023 को दी। अधिसूचना 6 अगस्त 2023 को जारी हुई। अधिसूचना लागू 7 अगस्त 2023 को हुई, इसलिए इसका स्थापना दिवस भी 7 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा। उद्घाटनकर्ता विश्वेंद्र सिंह, जो वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं। भरतपुर जिले को तोड़कर बनाया गया है। इसके प्रथम कलेक्टर की बात की जाए तो शरद मेहरा। प्रथम पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय। संभाग भरतपुर संभाग के अंतर्गत आ जाता है। सीमा 2 जिले भरतपुर एवं अलवर, प्राचीन नाम दुर्गापुर। अब डेग जिले के उपखंडों के बारे में बात की जाए तो 6 उपखंडों में बांटा गया है। डेग, कुमेर, नगर, सीकरी, कामा, पहाड़ी। तहसीलें हैं डेग, जनुथर, कुमेर, रारे, नगर, सीकरी, कामा, जुरेरा, पहाड़ी। कुल 9 सीटें हैं। तहसीलें हैं। विधानसभा सीटें 3 हैं। डेग, कुमेर, कामा, नगर, 3 विधानसभा सीटें हैं। अगर प्राचीन नाम की बात की जाए तो ब्रह्मपुर। गंगा दशहरा मेला इसी में लगता है। डेग जिले में भोजन थाली मेला जो कामा में लगता है। अब डेग जिले में बात की जाए तो जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। जवार प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। फव्वारों की नगरी भी कहा जाता है। और रार है जो इसकी तहसील राजस्थान की प्रथम केसलेस पंचायत थी। कुमेर में किशोरी महल है। कुमेर दुर्ग भी है। और सीकरी कस्बा था, वर्तमान में तहसील है। सीकरी बांध बनाया गया है। डेग के अगर प्राचीन नामों की बात की जाए तो दुर्गापुर। दुर्गापुर नाम का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। डेग का उपनाम जल महलों की नगरी, फव्वारों की नगरी। 84 कोसी ब्रज क्षेत्र डेग के आसपास जिले से निकलती है। डेग के गांव में होकर 84 कोस की ब्रज परिक्रमा निकलती है। डेग 2 जिलों में 2 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। पड़ोसी जिले हैं इसके अलवर और भरतपुर। पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अब इसका सामान्य परिचय दे देते हैं आपके लिए। परिचय स्कंद पुराण के अनुसार डेग का प्राचीन नाम दुर्गापुर मिलता है। औरंगजेब की मृत्यु उपरांत जयपुर नरेश राजा जयसिंह ने 1722 में ठाकुर बदन सिंह को डेग का राजा बना दिया था तथा सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी। ठाकुर बदन सिंह जाट शमशेरवारे के शासन काल में ही कुमेर, डेग एवं भरतपुर के किलों का निर्माण करवाया गया। ठाकुर बदन सिंह की मृत्यु उपरांत महाराजा सूरजमल जाट ने अपने राज्य का विस्तार इटावा, नारनौर, बल्लभनगर तथा तोहनगीर तक कर दिया था। कालांतर में जवाहर सिंह की मृत्यु उपरांत भरतपुर की जाट शक्ति का पतन होने लगा। मोहम्मद अली मेव के नेतृत्व में भरतपुर एवं अलवर के मेव किसानों ने 1932 ईस्वी में मेव किसान आंदोलन चलाया। भरतपुर एवं अलवर के मेव किसानों ने आंदोलन कब चलाया? 1932 में। अब रूपा रेल नदी, इसे अगर लसवारी नदी भी कहा जाता है, वरा नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम तो अलवर जिले से होता है। अलवर जिले में उदयनाथ की पहाड़ियां, थानागाजी तहसील में, प्रभात क्षेत्र 3 जिलों में होता है इसका। अलवर, डेग, भरतपुर। रूपा रेल नदी पर सीकरी में बांध बनाया गया है। एक वजीर खेड़ी गांव है, उसमें सीकरी में बांध बनाया गया है। डेग जिले में बना हुआ है। रूपा रेल नदी के किनारे डेग के जलमहल स्थित हैं। रूपा रेल नदी पर भरतपुर में मोती झील का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। यह झील नील हरी शैवालों के लिए प्रसिद्ध है। नील हरी शैवालों के लिए प्रसिद्ध कौन सी झील है? मोती झील। रूपा रेल नदी के किनारे नहो सभ्यता भरतपुर में है। यह लोहयुगीन सभ्यता है। नहो एक ग्राम है, वहीं नहो सभ्यता है भरतपुर में। यह लोहयुगीन सभ्यता है। रूपा रेल की सहायक नदी कुकुंद है, जिस पर बंद बालेठा बांध भरतपुर में बना हुआ है। गुड़गांव नहर डेग जिले के जुरेरा तहसील से प्रवेश करती है, जो राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। गुड़गांव नहर राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। सफेद संगमरमर की मूर्तियां बनाने के काम डेग जिले के सीकरी व कामा तहसीलों में होता है। सन 1985 में डेग गोलीकांड में भरतपुर के महाराजा मान सिंह की मृत्यु हुई थी। इसके कारण राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने 23 फरवरी 1985 को इस्तीफा दिया था। बागड़ी, ये भेड़ की नस्ल है। ये राजस्थान
के मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। डीग के जल महल। डीग मत्स्य संघ का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नगर है। यह नगर भव्य जल महलों के लिए प्रसिद्ध है। डीग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। डीग के जल महलों का निर्माण 1755 ईस्वी में हुआ था। इसकी शुरुआत तो बदन सिंह जाट के द्वारा की गई थी, जो एक चूड़ामन का भतीजा है बदन सिंह। निर्माण पूर्ण हुआ था इसको 1755 से 1763 के मध्य महाराजा सूरजमल ने पूर्ण करवाया था। डीग के जल महलों में सबसे बड़ा हुए भव्य महल गोपाल भवन है। सावन भादो महल भी डीग में है। अगर डीग के अन्य स्थलों के बारे में बात की जाए तो चार बाग, रूपसागर, नूरजहां का झूला, उद्यान भवन सफेद बालू पत्थरों से निर्मित देवल महल काले संगमरमर से निर्मित है। जेम्स फर्ग्यूसन ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन एवं ईस्टर्न आर्किटेक्चर में डीग के स्थापत्य के नमूनों का उत्कृष्ट कोटि का बताया है। डीग के जल महल अपनी विशालता, शिल्प सौंदर्य तथा मुगल शैली के सुंदर उद्यान के लिए प्रसिद्ध हैं। डीग के जल महलों में स्थित सिंहासन काले संगमरमर से निर्मित है। डीग का किला निर्माण। इसका निर्माण 1730 ईस्वी में महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया था। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लूटो तथा अफलातून कहा जाता था। आगरा किले से लूटी हुई तोपें भी डीग किले में ही स्थित है। जहांगीर के महल डीग। मुगल मीर बख्शी मोहम्मद शफी की कब्र भी डीग जिले में स्थित है। राजस्थान का पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर जिला डीग है। डीग भरतपुर के रियासती शासकों की प्राचीन राजधानी रही थी। अब डीग का युद्ध के बारे में बात की जाए तो डीग का युद्ध 13 नवंबर 1804 को मेजर जनरल फ्रेजर एवं यशवंतराव होलकर, ये मराठा सेना है, के मध्य हुआ। महाराजा रणजीत सिंह ने मराठों का साथ दिया। युद्ध का परिणाम यह रहा था कि इसमें जाट व मराठों की विजय हुई थी। कुम्हेर जिला, प्राचीन नाम इसका कुबेरपुर है। कुम्हेर की स्थापना 1704 में एक जाट सरदार कुंभ ने की। कुम्हेर भरतपुर शासकों की राजधानी रहा है। किशोरी महल कुम्हेर में प्रसिद्ध है। महाराजा सूरजमल ने मुगलों की सेना को इसी स्थान पर हराया था 1754 में। अब चलते हैं रारे तहसील, जिसे डीग में ही जोड़ दिया गया है। रारे राजस्थान की प्रथम कैशलेस पंचायत बनी। रारे वर्तमान में तहसील है। अब चलते हैं कामा। कामा महाभारत काल से ही पूर्व में स्थापित नगर था। ब्रजमंडल के 12 पवित्र स्थलों में से एक है ये। ब्रज यात्रा मेला माघ कृष्ण द्वादशी से माघ शुक्ल द्वादशी को लगता है। 9वीं सदी के एक अभिलेख में इसका नाम काम्यक मिलता है। गोकुल चंद्र मंदिर कामा डीग में स्थित है। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। मदन मोहन जी का मंदिर भी कामा में स्थित है। गंगा दशहरा मेला भी कामा में लगता है। भोजन थाली का मेला, जो कि एक प्रसिद्ध मेला है, कामा में लगता है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। कामेश्वर महादेव मंदिर भी कामा में स्थित है। कामा लंबे समय तक आमेर के कछवा शासकों के अधीन रहा था। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव भी डीग जिले में मनाया जाता है। अगर इसकी सांस्कृतिक विरासत की बात की जाए तो मेवाड़ क्षेत्र में हाथरस शैली की नौटंकी प्रचलित है। इसमें सारंगे, ढोलक, शहनाई, ढकली आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में नौटंकी के जनक भूरीलाल को माना जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में ढप्पाली ख्याल, भूतनी ख्याल, हुरंगे ख्याल आदि भी प्रचलित। डीग में हुरंगों का आयोजन होली के बाद पंचमी से लेकर अष्टमी तक किया जाता है। हुरंगा महोत्सव में स्त्री पुरुष स्वांग धारण करते हैं। डीग क्षेत्र में रासलीला, कृष्णलीला, स्वांग और सवारी नाट्य भी प्रचलित है। इस क्षेत्र में जुरैरा डीग नामक स्थान की रामलीला सवारी प्रसिद्ध है। ब्रज महोत्सव डीग में मनाया जाता है। फरवरी माह में होली के आसपास मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण लीला के आयोजन के लिए प्रसिद्ध स्थान डीग है। ब्रज यात्रा मेला डीग में लगता है। डीग भगवान कृष्ण के 84 कोष ब्रज क्षेत्र के परिक्रमा पथ मथुरा डीग मार्ग पर स्थित है। बम नृत्य, ये क्षेत्रीय नृत्य है। बम का अर्थ है बड़ा नगाड़ा लेकर एक खाल से मना जाता है, उसको बजाया जाता है। क्षेत्र इसका डीग भरतपुर है और अलवर में मेवाड़ क्षेत्र में होता है। होली पर पुरुषों द्वारा समूह में नृत्य किया जाता है तथा रसिया नामक गीत गाया जाता है। बम नृत्य में नगाड़ा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। बम नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल जाटों का प्लूटो। सूरजमल एकमात्र ऐसे राजा थे जो दोनों हाथों से तलवार एवं तीर चलाना जानते थे। ये जाट साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा थे। 1733 ईस्वी में सूरजमल ने भरतपुर दुर्ग का निर्माण करवाया था। सूरजमल ने डीग में कृष्ण विलास महल का निर्माण करवाया था।
महाराजा सूरजमल के समय पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों में अहमद शाह अब्दाली के माध्य हुआ था। महाराजा सूरजमल ने 12 जून 1761 को आगरा किले पर अधिकार कर लिया था। भूतपूर्व मत्स्य संघ में अब 6 जिले हैं: अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग और खैरथल, तिजारा। आंशिक कोटपुतली भैरवड जिला भी है। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का गठन हुआ था। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को मिलाकर 28 फरवरी 1948 को मत्स्य संघ का गठन किया गया था। गोवंश कुम्हेर प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र डीग में स्थित है। ये थे हमारे डीग के बारे में सामान्य जानकारी।